आदाब और ज़हर रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी और आज 3 अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके हवाले से गुज़िश्ता दिनों आफ़ाक़ अहमद ने एक बयान दिया कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब बरतानवी शहरियत छोड़ कर पाकिस्तान आते हैं तो वो उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं या उनके पीछे काम करेंगे महाजिरों की जद्दोजहद के लिए। इसके ऊपर मैंने कुछ जो MQM के हमारे दोस्त थे दोनों तीनों साइड्स के, उनसे बात की। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो सरज़मीन के रहनुमा थे, उसके बाद जम हुई तो यहाँ पर जो रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि गज़ा मार्च किया जाएगा जिसमें तमाम लोग शरीक होंगे, तमाम सियासी और मजहबी जमातें शरीक होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कराची के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ कुछ आप लोगों के सवालात थे, कुछ जो कि लास्ट जो मैंने व्लॉग किया था उसके अंदर थे। कुछ लोगों ने कहा कि मुस्तकिल व्लॉग करने चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की, जो कि हमारे नाजरीन उनको बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं। शायद इसकी एक वजह यह है कि कोई और मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात कर नहीं पाता या कर नहीं सकता। आप इसको किसी भी एंगल से ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं और हमें आज तक किसी ने नहीं रोका है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब को आफ़ाक़ अहमद साहब ने कहा है कि आप पाकिस्तान आएँ, बरतानवी शहरियत छोड़ कर आएँ और महाजिरों के हुकूक़ की बात करें तो मैं आपके पीछे खड़ा हूँगा, मैं आपका इस्तक़बाल करूँगा। लेकिन सवाल ये उठता है, इससे क़बल भी इन्होंने इससे मिलती जुलती बातें करते रहे थे और मैं इससे पहले रखता भी रहा था, और इसी वजह से मैंने उन लोगों से जो कि मुत्तहिदा कायद के क़रीब समझे जाते हैं उनसे इस हवाले से बात की कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब को बरतानवी शहरियत छोड़कर पाकिस्तान आना चाहिए। ये वो सवाल थे जो मैंने उनके और कुछ ऐसे लोग जो कि क़ानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मुत्तहिदा गवर्नमेंट से भी उनका माजी में ताल्लुक़ रहा है और अभी वो सिर्फ अपनी वकालत कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से बात की और उनसे मैंने पूछा कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। तो सबसे बड़ा जो इस पूरी सूरत हाल के अंदर बात आई उस पर यह था कि क्या आफ़ाक़ अहमद पर एतबार किया जा सकता है, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के लोग या अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो करीबी लोग हैं उनके जो जवाबात मेरे पास आए हैं उसके मुताबिक, कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए भी हैं, उसके मुताबिक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब या उनके जो करीबी लोग, अल्ताफ़ हुसैन साहब एतमाद कर भी लें तो उनके जो करीबी लोग हैं वो आफ़ाक़ अहमद साहब पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं। इस हवाले से गो कि वो बार बार ये चीज़ें कहते रहे हैं और मैंने सवाल किया कि वो उनकी जो बुनियादी तौर पे अगर वो जो बात कहते हैं आफ़ाक़ अहमद साहब या आमिर ख़ान साहब जब अलहदा हुए थे तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो तो महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फ़ैसला हो रहा था और इसकी वजह से हुए थे। तो उनका कहना है कि इस बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी, बात आगे पीछे की बहुत सी चीज़ें थीं जो कि मार्केट में उस तरह नहीं है, लेकिन और वो बात आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत हाल ये है कि ये फ़ैसला बहुत पहले हो चुका था कि आफ़ाक़ अहमद साहब और आमिर साहब अपना जो है वो रास्ता जुदा करने वाले हैं, या वो बहुत पहले उन लोगों के पास चले गए थे जिन लोगों के पास उनको नहीं जाना चाहिए था, या वो पार्टी से गद्दारी के मुर्तकिब पहले ही हो चुके थे जिसकी वजह से ही उनको मुअत्तल किया गया था और उसकी वजह से ही ये सारे मामलात हुए। और उनका ये कहना है कि अगर आप एक जगह से बार बार डसे गए हों तो फिर आप वहाँ पर उस तरफ कैसे देख सकते हैं। लोगों का ये भी कहना था कि जनाब जो आफ़ाक़ साहब हैं, यानी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के लोग हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया या उनकी जानिब से ये गुमान रखा जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है और उस मकबूलियत के लिए सिंपैथी गेन करने के लिए, यानी हमदर्दी समेटने के लिए, या उनके जो वोटर्स हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के वोटर्स हैं और वो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रहते हैं जहाँ पे कुछ वोट आफ़ाक़ साहब के अच्छे हैं, तो उनको ये लगता है कि वो ये सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और वो वोट हासिल करने के लिए कोई सख्त रवैया अब अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ रखना नहीं चाहते, जबकि माजी के अंदर ये बात सभी को पता है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ मोर्चाबंद होकर लड़ाई लड़ी गई, एक दूसरे के जो लोग थे उनको निशाना बनाया गया। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि आप इस वक्त ऐसी बात कह रहे हैं जब उनका कोई इंतखाबात में ग्राउंड नहीं है और उनकी चीज़ें नहीं हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे थी कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब को बरतानवी शहरियत ख़त्म करके यहाँ आ जाना चाहिए, इसके ऊपर जो है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो वफा परस्त जो उनके कहलाए जाते हैं लोग, उनके जो लॉयर्स हैं, उनका ये कहना है
कि अगर बरतानवी शहरियत ख़त्म कर दें और अगर वो पाकिस्तान इस तरह आ जाएं और सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो फिर उसके बाद वो ये समझते हैं कि जो जद्दोजहद अल्ताफ़ हुसैन साहब कर रहे हैं वो जद्दोजहद करने के भी काबिल नहीं होंगे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बात करते हैं, जो बयानियाँ अपनाते हैं, वो बयानियाँ इतना सख्त है और इतना तल्ख़ है, या वो उनके मुताबिक वो सच इतना तल्ख़ है कि वो आम लोग उसको सह नहीं पाएंगे, और वो अगर एक आम पाकिस्तानी के तौर पे करेंगे तो उनका हाल भी मिसिंग पर्सन से डिफरेंट नहीं होगा। वो ज़मानतें ले के थक जाएंगे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो जनाब ये थी एक बात। दूसरी बात जो आज की हमने की थी कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने गज़ा मार्च का ऐलान किया है। इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो तमाम सियासी और मजहबी जमातों के पास जाएंगे, और ये भी कहा है कि बाइकॉट अगर करना है तो तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें मिलकर बाइकॉट करेंगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के इस स्पीच को बहुत सराहा जा रहा है। याद रहे कि मादी में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी जब अफ़गानिस्तान के हवाले से जब अमेरिका के हमले जारी थे और एक पहला ड्रोन अटैक हुआ था, मेरी जो याददाश्त अगर बिल्कुल दुरुस्त है तो उसके मुताबिक उन्होंने एक एहतजाज लॉन्च किया था, जिसके अंदर जमात इस्लामी के एक जो एहतजाज था उसके अंदर भी वो लोग शामिल थे। तो ये एहतजाज जो है इस हवाले से जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट है उन्होंने राब्ते करना शुरू किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी राब्ते किए हैं, जमात इस्लामी से भी राब्ते किए हैं, और इसका एक बड़ा पॉजिटिव जो है उनको रिज़ल्ट भी मिल रहा है। लोग मुस्बत जवाब दे रहे हैं। फ़लस्तीन का मामला ही ऐसा है। इससे कबल जमात इस्लामी ने भी एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था, मैसिव प्रोटेस्ट किया था, जिसके अंदर बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। उसी जगह यानी नर्सरी पे ही मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान अपना स्टेज बनाएगी और वहीं से वो एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा, और एक बड़ा एहतजाज होगा, जिसके बाद बाइकॉट की जानिब भी जाया जाएगा, जिसमें इसराइली प्रोडक्ट्स को कहा जाता है कि वो बाइकॉट करेंगे। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं, ये एक बड़ा खुशाइंद है। और क्यों खुशाइंद है? खुशाइंद इसलिए कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी जो सूरत हाल है, अगर हम सियासी हवाले से बात करें, अगर फ़लस्तीन के पॉलिटिकल इशू, फ़लस्तीन के इशू को छोड़ कर जो कि एक इंसानी अलमिया है, उसके अलावा हम पॉलिटिकल बात करें तो इस वक्त जो शहरी सिंध को सबसे बड़ा मसला दरकार है वो एक मजबूत अपोजिशन का है, जो उसको अभी तक नहीं मिल पा रही है। जमात इस्लामी की सूरत में एक अपोजिशन ज़रूर थी, और उसने के इलेक्ट्रिक के मसले पे भी बहुत अच्छी बात की। उसने जो है वो नादरा के इशू पर, जो कि शनाख्ती कार्ड औरंगी टाउन दीगर इलाकों में जारी नहीं किए जा रहे थे, उसके ऊपर भी बात की। लेकिन ये ताकतें जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी यकजा होंगी, जितनी मुत्तहिद होंगी, वो बहुत अच्छा होगा कि तमाम सियासी व मजहबी जमातें जो कराची में काम करती हैं, उनको कराची के लिए या शहरी सिंध के लिए या सिंध में रहने वाले हर सूबे के लिए और हर छोटे कस्बे के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। और ये अगर मिलकर एक अपोजिशन होगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैर हर दौर में भी इक़्तिदार में रही है, इस वक्त भी वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ रही थी, जो इससे निगरान सेटअप से पहले था, तो वहाँ पर भी उनको सपोर्ट तो हासिल थी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की भी, इसलिए उन्होंने अपोजिशन नहीं की। लेकिन अगर मुस्तक़बिल में अगर ये अच्छी अपोजिशन बनाते हैं और मिल के काम करते हैं शहरी सिंध के लिए और पूरे सिंध के लिए, क्योंकि सिर्फ शहरी सिंध ही महरूम नहीं है, अगर हम दीगर पूरे सिंध के पूरे सिंध की बात करें तो वो भी बहुत, उसको भी महरूमियाँ हैं। तो एक अच्छी अपोजिशन हुक्मरानों से ज़्यादा अच्छे काम ले सकेगी। अच्छा जनाब, इसके ऊपर बात आते हैं जनाब, कुछ आपके आखिरी जो मेरा व्लॉग था जिसके अंदर हमने बताया था कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जलसे कर रही है उसके ऊपर, और साथ में हमने बताया था कि क्या चल रहा है, जमात इस्लामी के गज़ा मार्च के बताया था, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी आपको अपडेट दी थी। उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उसमें पहले मैं अलीशबा खालिद की बात करता हूँ। अलीशबा खालिद हमारी बहुत वो एक ऐसी हमारी जो टीम का हिस्सा हैं, जो कि हमारा व्लॉग देखती भी हैं और कमेंट भी करती हैं, तो हम उनको अपनी टीम का हिस्सा समझते हैं। तो उन्होंने कहा था कि MQM के तमाम धड़े यकजा हो जाएँ। तो अलीशबा, MQM के तमाम धड़े यकजा बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पे अब इतनी दूरियां हो गई हैं। और दूसरी बात यही है, जो मेरी MQM के लोगों से बात हुई, लंदन वाली साइड के जो लोगों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड बात हुई, तो उनका ये कहना है कि हम गद्दारों को किस तरह सब दोबारा कबूल कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि मतलब उनकी नज़र में जो गद्दार हैं, पाकिस्तान वाले इस पर अक्सर कुछ दोस्त बुरा मान जाते हैं, क्योंकि हमारी तो इधर भी दोस्ती हैं उधर भी दोस्ती हैं बतौर सहाफ़ी। तो उनका ये कहना है कि गद्दारों को हम किस तरह अपना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नज़रिए से गद्दारी की है। और यही मामला उन्होंने कहा कि आफाक के साथ भी था, और यही हमारा MQM पाकिस्तान के साथ भी है कि कल किसी महाज पे फिर मुश्किल वक्त में अगर हमें तना छोड़ दिया जाए तो हमारी जो नज़रिए की जो लड़ाई है, ये जो हमारी तहरीक है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इसके साथ साथ एक किसी ने बोला कि मुझे बोला कि मुझे शायद किसी ने धमकियाँ दी हैं, या मुझे कुछ इस तरह उनके कमेंट से मुझे तासुर आया कि शायद कोई धमकियाँ शमकियाँ और ये वो। तो इस हवाले से मैं बताऊँ आपको कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान हो या कोई भी सियासी या मजहबी जमात हो,
उनके कारकुनान की जानिब से तो कभी कभार ऐसा रिएक्शन आ जाता है कि वो नीचे आपको फेसबुक के अंदर या यूट्यूब के अंदर या वैसे भी आपको सख्त बात कर देते हैं कोई, और क्योंकि वो कारकुन है उनका राइट बनता है, वो अपना इजहार करते सकते हैं ज़बान के साथ, और करते भी होंगे और हम उसको बर्दाश्त भी करते हैं। यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या यही आज़ादी इजहार राय है कि आप सामने वाले की तल्ख बात को सुने और हम उनकी बात को सुनते हैं। लेकिन के जिससे अगर हम आप बोलें कोई सीरियस थ्रेड बोलें या कोई ऐसी चीज़ों, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुई। सब ने हमारी तल्ख बातों को, MKO पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, इसके अलावा कुछ ऐसी बैंड आउटफिट्स हैं वो हों, उन सब ने हमारी तल्ख बातों को भी बड़ा पॉजिटिव लिया है या संजीदगी से सुना है और हम पे वो रिएक्शन नहीं दिया है। अच्छा, इसके बाद ये एक और एक चीज़ थी कि MQM के तमाम धड़े यकजा हो जाएँ, ये थी। और उसके साथ एक भाई साहब ने बात की थी कि आप लोग रोज़ाना व्लॉग क्या करें, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी रोज़ाना व्लॉग करने की। अच्छा, इसमें ये हमारे साथ, मेरे साथ ख़ुसूसी तौर पे प्रॉब्लम है, और आजकल वो शहर आउट ऑफ सिटी हैं बिलाल, और हम लोग अलहदा भी होते हैं। और मैं क्योंकि कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का एक मेंबर हूँ, यानी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा हूँ, और इसके अलावा सहाफ़ी जो हमारी जो जद्दोजहद होती है वो सिविल सोसाइटी और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं मेरी वो भी हैं, तो उसकी वजह से मुझे जो है वो ये व्लॉग करना मेरे लिए जो है थोड़ा सा उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आइंदा हम आपको इन इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करते रहें। अगर आप लोग समझते हैं कि कोई ऐसा इशू है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया फोकस नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी इशू हो, मिसिंग पर्सन का इशू हो या कोई भी ऐसी वायलेशन हो रही हो जो आप समझते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं कर पा रहा, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम उसको सहाफ़ती अखलाक़ियात के मुताबिक, सहाफ़ी के भी कुछ उसूल होते हैं और वो उसका पाबंद होता है करने का, जैसे आइन और क़ानून जिसमें है, और भी हमें बहुत अच्छे राइट्स देता है बात करने के भी। उसके अंदर रहते हुए हम यकीनी तौर पे आपको वो पूरा बताएंगे भी, और आप जो चीज़ जानना चाहते हैं उस चीज़ की पूरी मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, हम आपके कमेंट्स को बहुत अहमियत देते हैं, आपके फ़ीडबैक को बहुत अहमियत देते हैं। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश होगी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।